दूंगा, आप आराम से बाद में लिख लेना, ठीक है। तो अभी सिर्फ समझो, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वाइनिंग टू और मोर देन टू लिस्ट, दो या दो से ज्यादा लिस्ट को ज्वाइन करना। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, हम दो या दो से ज्यादा को भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमें कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा? प्लस का साइन। तो अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये हमें क्वेश्चन गिवन होगा, कहेगा इसका आउटपुट निकालो, ठीक है, या फिर कहेगा कि लिस्ट को ज्वाइन करो। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक लिस्ट बना दी, लिस्ट का नाम क्या है इसके अंदर वंश? सर किसमें सर इसमें डेटा वन, ठीक है। अब एक यस सर, लिस्ट और बना दी, उसमें नाम क्या हो गया? डेटा टू। डेटा 2। हम कहते हैं डेटा वन और डेटा टू इन दोनों को ज्वाइन कर दो, मतलब इसमें रोल नंबर नेम है और दूसरे में मार्क्स एज है। तो हम चाहते हैं एक ऐसी लिस्ट बने जिसके अंदर रोल नंबर नेम मार्क्स और एज आ जाए। तो हम क्या करेंगे? डेटा थ्री इज इक्वल टू डेटा वन लिखेंगे, प्लस का साइन लगा दिया, डेटा टू, इसका मतलब डेटा वन के साथ कौन सा आएगा? डेटा टू, और प्रिंट कर देंगे, तीनों को प्रिंट कर दिया। अब इसका आउटपुट समझते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? ये एक लिस्ट बनी हुई है डेटा वन के नाम की। तो हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे रफ वर्क में। रफ वर्क में जो डायग्राम बनाएंगे उसमें कितने बॉक्स आएंगे? दो बॉक्सेस, एक आ गया, दो आ गया। इसके अंदर क्या आएगा हमारा? इसका नाम लिख लेते हैं पहले, डेटा वन जीरो, सेकंड का डेटा वन वन। इसके अंदर आ गया रोल नंबर और नेम। इसमें किसी को डाउट? नो नो सर। सर। जो भी लेफ्ट में जो भी लाइन को मैं समझा रहा हूँ उसका डायग्राम राइट में बनेगा, और लेफ्ट को जिस लाइन को मैं समझा रहा हूँ वो ग्रीन वाले रेक्टेंगल में आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? डेटा टू इज इक्वल टू मार्क्स कॉमा एज। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या करेंगे? दो बॉक्सेस बनाएंगे, दोनों का नाम क्या होगा? डेटा टू, पहले का डेटा टू स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो, सेकंड का डेटा टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन। इसके अंदर वैल्यूज क्या हो जाएगी? मार्क्स आ जाएगा और एज आ जाएगा। कोई डाउट? नो नो सर। सर। अब लिखा हुआ है आगे नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है? डेटा थ्री इज इक्वल टू डेटा वन प्लस डेटा टू। इसका मतलब डेटा वन में क्या है? रोल नंबर नेम। डेटा टू में क्या है? मार्क्स और एज। इनको जोड़ के डेटा थ्री में डाल दो, तो कितने बॉक्सेस बन जाएंगे हमारे? चार बॉक्सेस। और डेट क्या आएगा? डेटा ओके थ्री, सर। थ्री जीरो आ गया, थ्री का वन, थ्री का टू, थ्री का थ्री। अब इसमें क्या आ जाएगा? रोल नंबर नेम। पहले रोल नंबर नेम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कोड में लेफ्ट साइड में प्लस के लेफ्ट में डेटा वन लिखा हुआ है, तो जो डेटा वन की वैल्यू है वो पहले आएगी, फिर प्लस के बाद डेटा टू लिखा हुआ, डेटा टू की वैल्यू बाद में आ जाएगी। कोई डाउट? नो सर। नो सर। फिर लिखा हुआ है प्रिंट कर दो डेटा वन। डेटा वन में क्या? रोल नंबर नेम, ये आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ डेटा टू में क्या? मार्क्स एज। अब नेक्स्ट डेटा थ्री में क्या है? रोल नंबर नेम मार्क्स और एज। ठीक है, अब इसको रफ वर्क को हम हटा देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? नो नो सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी कैनॉट कंबाइन लिस्ट विद नंबर। हम लिस्ट के साथ लिस्ट को ही जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते डेटा वन प्लस थर्टी कर दूं। लिस्ट के साथ किसको जोड़ेंगे? लिस्ट को ही जोड़ेंगे। तो क्या गलत है? ये एग्जांपल है, जैसे डेटा वन में टेन ट्वेंटी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट का नाम प्लस नंबर, तो ये गलत हो गया, दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो आपके ना पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स का, कि कैन वी कंबाइन लिस्ट विद नंबर, यस और नो, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड इज वी कैन नॉट कंबाइन लिस्ट विद स्ट्रिंग। लिस्ट को स्ट्रिंग के साथ जोड़ नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पे डेटा वन लिखा है, यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ, नहीं कर सकते। प्लस के बाद लिस्ट ही आनी चाहिए दूसरी, तो ये भी क्या है हमारा? दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये भी आ सकता है आपका उसके अंदर। और या तो ये आएगा, इसमें बताओ कि ये लाइन सही है या नहीं है, तो आप कहोगे नहीं, गलत है। या ये आएगा कैन वी कंबाइन लिस्ट विद स्ट्रिंग, आंसर इज नो। अब हम करेंगे, हमने ज्वाइन करना सीख लिया, अब हम सीखेंगे रेप्लिकेटिंग द लिस्ट। रेप्लिकेटिंग का मतलब डुप्लीकेट कर देना।
अब वो कहते हैं रेप्लिकेट जितनी मर्जी बार कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्टार ऑपरेटर। प्लस यूज करा था हमने कंबाइन करने के लिए, स्टार हम यूज करेंगे रेप्लिकेट करने के लिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, d1 इंटू टू। इसका मतलब क्या हुआ, d1 में जितनी वैल्यूज हैं उसको 2 बार लिख दो। एग्जाम्पल आउटपुट से समझते हैं। ये मैंने रफ वर्क बनाया और आउटपुट फर्स्ट लाइन का डायग्राम क्या आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज d1 0, d11 d1 2, और इसके अंदर वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारी, 10 20 30। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ नेक्स्ट में, d2 इज इक्वल टू d1 इंटू टू। इसका मतलब क्या हुआ, d1 में जो वैल्यू है 2 बार लिख दो। तो पहले लिखा 10 20 30, इसी के बाद में लिख दिया 10 20 30। ये क्या बन गया हमारा, d2। इनको बॉक्सेस बना देंगे हम। अब इसमें कितने बॉक्सेस बन रहे हैं हमारे, टोटल 6 बन रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो 2 की जगह 3 लिखा होता तो 10 20 30 10 20 30 10 20 30 3 बार आ जाता। तो फर्स्ट हो गया d2 का 0, सेकंड क्या हो जाएगा 1 2 3, ऐसे ही चलेगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सर। अब लिखा हुआ है No, sir. प्रिंट d1, d1 में क्या है 10 20 30, तो ये आ गया 10 20 30। लेकिन लिस्ट की फॉर्म में लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में कॉमा। नेक्स्ट है प्रिंट d2, d2 में क्या आ गया, ये आ गया 10 20 30 10 20 30 लिस्ट की फॉर्म में, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे और बीच में कॉमा आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, ये हमारा आंसर No, है। sir. नो सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है, उसके बाद आप आउटपुट बताओगे क्या आएगा। आप ना इसको सॉल्व करो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। कुछ बोलोगे तो मेरे को सुनाई नहीं देगा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। यहाँ तक कोई डाउट है, करें डिस्कस इसको। No, sir. चलो देख लो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 बार गैप्स क्लासेस। ठीक है, Yes, sir. क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई का साइन के बाद यस क्या सर। लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट,
अब हम करेंगे स्लाइसिंग द लिस्ट। स्लाइसिंग का मतलब होता है एक लिस्ट में से कुछ पार्ट को निकालना, लेकिन ये टॉपिक मैं आज नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट की क्लास में कराऊंगा। अभी हम कुछ और करेंगे, इसको हम आराम से बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको सबसे लास्ट में हम कवर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट मॉडिफिकेशन। लिस्ट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? लिस्ट में चेंजेस करना। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? चेंजेस करना। इट मीन्स चेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडिफाई करना है सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट लिस्ट का। ओहो, ये भी नहीं कर पाओगे ये ना, क्योंकि इसका रिलेशनशिप आ जाएगा आगे एक से ज़्यादा का ना, स्लाइसिंग का आएगा, तो ये वाला नहीं कर पाएंगे अभी हम। हाँ, यहाँ से करेंगे। अब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बने बनाए होते हैं, उसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पढ़ेंगे ऐड करना एलिमेंट लिस्ट के अंदर। लिस्ट एक ऑलरेडी बनी हुई है, उसके बाद हमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास तीन फंक्शन है, इंसर्ट, अपेंड एंड एक्सटेंड। ध्यान देना, तीनों के अंदर डिफरेंस आ सकता है, तीनों में डिफरेंस क्या है तो उसको ध्यान से समझना एग्जाम्पल के साथ। हर एक चीज को मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। हमें क्या करना होगा, इसका आउटपुट निकालना होगा। क्वेश्चन ये गिवन होगा, कहेगा आउटपुट निकालो। आउटपुट निकालने के लिए एक लाइन ड्रॉ करोगे, राइट साइड पे लिख दोगे रफ वर्क या फिर ड्राई रन, और लेफ्ट पे लिख दोगे आउटपुट। अब आएंगे फर्स्ट लाइन में, क्या लिखा हुआ है? ए इज इक्वल टू 10 20 30 40। इसका मतलब क्या हो गया? एक लिस्ट बन जाएगी, उसके अंदर क्या है? 10 20 30 40। तो ये आ गया 10 20 30 40। और क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे फर्स्ट का A0, A1, A2 एंड A3। नेक्स्ट। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ है? A डॉट इंसर्ट 2, 6। इसका मतलब क्या करना है हमें इसके अंदर? हमें सेकंड पोजीशन पर, मतलब जिसका इंडेक्स सेकंड होगा वहां पे 60 डालना है। अब ध्यान दो, सेकंड में क्या है? 30 है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जिसका इंडेक्स 2 है वहां पे 60 डालो। अब यहाँ तो 30 है, तो 60 कैसे आएगा? हम पहले इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड। अब यहाँ पे क्या डाल देंगे हम? 30 डाल देंगे, ओ सॉरी 60 डाल देंगे। ये आ गया हमारा 60। अब लिखा प्रिंट है, तो आंसर क्या आ गया? 10 20 60 30 एंड 40। कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, लिख लो इसको। सॉरी, लिखना तो आपने बाद में ही है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, बाद में वीडियो भेज दूंगा जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या करना है? आउटपुट निकालना है। इस लाइन से क्या होगा? ये डायग्राम बन गया। जैसा मैंने आपको बता रखा है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 0 1 2 3 होगा, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो क्या आएगा? -1 -2 -3। अब यहाँ पे -2 है, तो इसलिए मैंने इसकी राइट टू लेफ्ट भी इंडेक्सिंग कर दी। अब लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? -2। इसका मतलब -2 कौन सी जगह? ये। यहाँ पे क्या डालना है? 60 डालना है। तो जब 60 डालना है तो बाकी होगा क्या करेंगे? राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जैसे अभी समझा था हमने। और यहाँ क्या आ गया हमारा? 60 आ गया। ये हमारा आंसर है। कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. नो सर। ये ठीक, गलती से गलत हो गया ये, एक्चुअली में ये गलत डल गया, वो ठीक है हमारा आंसर। ठीक है, अब जो चीज़ हमने समझी, हम उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। पेपर में आता है कि एक्सप्लेन करो इंसर्ट। इंसर्ट क्या कर रहा था? इंसर्ट वैल्यू डाल रहा है। कहाँ पे डाल रहा है? इंडेक्स जो मेंशन है। इट इज अ फंक्शन और मेथड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ऐड द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन और इंडेक्स। मतलब जो पोजीशन आपने स्पेसिफाई करा वहां पर आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट इज Yes, अपेंड। आदित्य अभी इंसर्ट पढ़ा, इंसर्ट में क्या हो रहा था? sir. Insert हो रहा था.
हाँ मतलब कौन सी मतलब पहले जगह, इंडेक्स नंबर था फिर उसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हाँ वो नंबर। जो भी वैल्यू ऐड करनी है किस जगह पर ऐड करनी है वो इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, बट अपेंड में ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना। अपेंड का मतलब होता है ऐड कर दो एंड में, हमेशा कहाँ पर ऐड होगा अपेंड में, लास्ट में। तो ये हमने रफ वर्क बनाया, कोर्सेज के अंदर ये आ गया और ये इसकी वैल्यूज आ गई। अब लिखा हुआ है कोर्स डॉट अपेंड ब्रैकेट में एमबीए, इसका मतलब एमबीए को ऐड कर दो, कहाँ पर ऐड कर दो, अपेंड लिखा है तो सबसे लास्ट में ऐड कर दो। तो लास्ट कौन सी जगह है, यहाँ पर क्या डाल देंगे हम, एमबीए। तो ये आ गया हमारा, दैट इज एमबीए आ गया यहाँ पर। अब आएंगे नेक्स्ट प्रिंट कोर्स, अब इसको प्रिंट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। तो आपसे टीचर एक क्वेश्चन पूछ सकता है वाइवा में, और या फिर रिटर्न आ सकता है कि इंसर्ट और अपेंड में क्या फ़र्क है। इंसर्ट में वी कैन ऐड द एलिमेंट एट एनीवेयर डिपेंडिंग अपॉन दी, किस पे डिपेंड होगा, इंडेक्स गिवन। इंडेक्स नंबर। हाँ टेक्स्ट और पर डिपेंड। हाँ और यहाँ पर क्या होगा, किस पे डिपेंड होगा, अपेंड में हमेशा ऐड करेगा लास्ट में, उसके अलावा कहीं भी ऐड नहीं करेगा। यस सर। तो डेफिनेशन अपेंड की क्या होगी, फंक्शन है, मेथड है, यूज टू ऐड वन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे वन एलिमेंट को रेड से मैंने हाईलाइट करा हुआ है, क्यों करा हुआ है, क्योंकि जो नेक्स्ट आप एक्सटेंड पढ़ने वाले वो इसके ऊपर डिपेंड है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सटेंड। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तीनों में डिफरेंस, इंसर्ट में एक एलिमेंट डालेंगे और उस कहाँ पे डालना है वो इंडेक्स स्पेसिफाई करना होगा। अपेंड में भी एक एलिमेंट डालेंगे लेकिन कहाँ पर ऐड करेंगे, हमेशा एंड में। एंड में। बट एक्सटेंड क्या कहता है कि आप एक एलिमेंट नहीं डालोगे, एक से ज्यादा एलिमेंट डालोगे। कहने का मतलब ये, एक सिंपल एलिमेंट नहीं डाल सकते, आप लिस्ट की फॉर्म में डाल सकते हो। तो एक्सटेंड क्या करेगा, एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट को ऐड कर देगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है, सबसे पहले एग्जांपल है, कोर्स में क्या आ गया, ये आ गया, ये डायग्राम बना दिया। अब आएंगे हम नेक्स्ट पे, कोर्स 2, इसमें एक नया डायग्राम बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब आया ये कोर्स 1 डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट में कोर्स 2, डॉट से पहले लिखा हुआ है कोर्स 1 और एक्सटेंड के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोर्स 2। इसका मतलब ये हुआ, जो डॉट से पहले लिखा हुआ है कोर्स 1, उसके अंदर आपने एलिमेंट डालने हैं। कौन से एलिमेंट डालने हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट इज कोर्स 2 के। अब ध्यान देना, यहाँ पे कोर्स 1 और कोर्स 2 दोनों ही लिस्ट होनी चाहिए, ये दोनों लिस्ट है तो हो सकता है, अगर ये कोर्स 2 में लिस्ट नहीं होती तो फिर ये एरर दे देता। अब ये क्या करेगा, सबसे लास्ट में डाल देगा किसको, एमबीए और बीएससी को कोर्स 1 में। अब लिखा हुआ है प्रिंट कोर्स 1, तो ये आ गई सारी वैल्यूज। फिर लिखा हुआ है प्रिंट कोर्स 2, तो कितनी वैल्यूज आ जाएगी, ये 2 वैल्यूज। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? यस सर। यस अब सर। आप लोगों का टास्क ये है, एक मिनट देख लूँ, पहले डिफरेंस देखते हैं, फिर उस डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड ऐड करेगा एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के एंड में। इट इज अ फंक्शन और मेथड यूज टू ऐड वन लिस्ट एट द एंड ऑफ द अनदर लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस किसके बीच में, अपेंड और एक्सटेंड। जैसा मैंने आपको समझाया था वही है। अपेंड क्या करेगा, फंक्शन है यूज टू ऐड वन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सो किसी भी एक एलिमेंट को कर देगा एंड में ऐड।
और एक्सटेंड क्या करेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट को करेगा, एक पूरी लिस्ट एलिमेंट को कर देगा। हाँ यस सर। ठीक है। और उसके बाद अपेंड क्या करेगा, जब आप अपेंड को कॉल करोगे तो एक ही एलिमेंट पास करोगे, लेकिन जब एक्सटेंड को कॉल करेंगे तो क्या पास करेंगे, लिस्ट पास करेंगे। ठीक है, ये अभी आपने आज यहीं तक करना है, जो जो करवाया है इसके नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिकल करना है, क्रॉस चेक करना है, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पहले ये पूछोगे और फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट करेंगे हम। तुम्हारा आदित्य आपका पेपर कब है? सर मेरा तो जनवरी में है। कब से है? सर वो मुझे अभी डेट नहीं बताई। और आपका कब से है वंश? सेकंड सर, और सर मेरा पेपर सर 5 जनवरी से स्टार्ट है, और सर इसका पेपर है सर, एक सेकंड। आप लोगों की छुट्टियां चल रही है स्कूल की? नो सर, अभी सर ये सर क्रिसमस के साथ 3 दिन की छुट्टी हुई थी, तो सर इसमें छुट्टियां नहीं, हैं। विंटर वेकेशन नहीं है कोई? नहीं सर। आदित्य सर आपके मेरा भी सर नहीं है? पेपर, सर सर मेरा स्कूल पेपर तो सर, बंद ही है ना। नहीं नहीं, सर 15 को सर पेपर है। ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं हुई आपकी? सर पता नहीं अभी मुझे। ऑनलाइन ले रहे हो क्लासेस अभी आप? यस सर मैं ले तो रही हूँ, पर मतलब अभी तो ये क्रिसमस का थोड़ा चल रहा है, एक दो अच्छा दिन का। अच्छा, चलो सर आप पेपर सर 15 को है सर। 15 तारीख पेपर सर को है? 15 को है मेरा। यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी थोड़ी देर में ना मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप लोगों को। ओके ओके सर। ठीक है, नोट कर लेना और प्रैक्टिकल कर लेना। चलो लीव कर दो। थैंक यू सर। ओके ओके।